पाठ 21 निबंध लेखन एसे राइटिंग। किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करने के लिए लिखे गए लेख को निबंध कहते हैं। यदि किसी विषय पर निबंध लिखना हो और साथ में चित्र भी हो तो लिखना आसान हो जाता है। अच्छे निबंध लिखने से पहले निम्नलिखित बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सारी बातें एक निश्चित क्रम से लिखी जाएं। निबंध तय शब्द सीमा के अंतर्गत हो। उसकी भाषा सरल हो तथा उसमें अशुद्धियां न हो। छोटे छोटे वाक्यों में अपनी बात लिखें। वर्तनी तथा लेख का विशेष ध्यान रखें। यदि चित्र हो तो उसकी हर बारीकी पर ध्यान दें। आइए निबंध लेखन के उदाहरण पढ़ते हैं। 1. पुस्तकालय के लाभ। पुस्तकालय 2 शब्दों के मेल से बना है। पुस्तक जमा आलय अर्थात पुस्तकों का घर। अंग्रेजी भाषा में हम इसे लाइब्रेरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ हर विषय की असंख्य किताबें होती हैं। पुस्तकालय से कई लाभ होते हैं। यहाँ अनेक प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध होती हैं, जो हमें ज्ञान प्रदान करती हैं। व्यापक शिक्षा के लिए पुस्तकालय बहुत ही आवश्यक होते हैं। हमारे विद्यालय का पुस्तकालय बहुत ही बड़ा है। इसकी व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। यहाँ पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ कहानी, ज्ञान विज्ञान, पर्यटन आदि से संबंधित कई पुस्तकें प्राप्त की जा सकती हैं। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय वरदान साबित होता है। जो छात्र नई किताबें नहीं खरीद सकते, वे पुस्तकालय का लाभ उठा सकते हैं। विद्यालय पुस्तकालयों में छात्र निश्चित समय के लिए पुस्तकें जारी करवा सकते हैं। पुस्तकालयों में समय का सदुपयोग होता है। पुस्तकालय में पढ़ते समय हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। वहाँ हमेशा शांति का वातावरण होना चाहिए। हमें एक दूसरे से बातें नहीं करनी चाहिए। पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं पर कुछ लिखना नहीं चाहिए। उनके पृष्ठ नहीं फाड़ने चाहिए। जो पुस्तक जिस स्थान से उठाई है उसे वापस वहीं रख देना चाहिए। पुस्तकालय अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। भारत में अभी भी अच्छे पुस्तकालयों का अभाव है। जो पुस्तकालय उपस्थित हैं, उनमें भी कुछ समस्याएं हैं। सरकार को इस दिशा में कुछ कदम उठाने होंगे। बड़ी संख्या में पुस्तकालयों की व्यवस्था करने की आवश्यकता है, जिससे ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। इस दिशा में गैर सरकारी संस्थाएं भी अपना सहयोग दे सकती हैं। हमें पुस्तकालयों को साफ रखकर तथा नियमों का पालन करके सरकार को सहयोग देना चाहिए। 2. स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक स्वच्छता अभियान है। यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी के 145वें जन्मदिन पर शुरू किया गया था। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य सभी ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देना है। यह प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह अपने आसपास सफाई व्यवस्था का ध्यान रखे। यह मिशन विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया गया है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान, शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान तथा स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवश्यक है खुले में शौच करने से रोकना। इसके लिए सरकार ने गांवों में लाखों की संख्या में शौचालयों का निर्माण करवाया है। यह कार्य अभी भी जारी है। साथ ही लोगों को भी साफ सफाई के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में खुले में शौच की प्रवृत्ति को बंद करने के लिए सामुदायिक तथा निजी शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही खुले हाथों से भी साफ सफाई पर रोक लगाई जा रही है। बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बाजार, पार्क आदि स्थानों पर कूड़ेदान की भी व्यवस्था की गई है। स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान का उद्देश्य स्कूलों में स्वच्छता लाना है। स्वच्छता क्रियाकलापों के अंतर्गत शिक्षक तथा छात्रों द्वारा कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, मैदान, कैंटीन आदि स्थानों पर स्वयं सफाई करना शामिल है। स्वस्थ देश तथा स्वस्थ समाज के लिए अपने जीवन में स्वच्छता लाना जरूरी है। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए सभी लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। 3.
सत्संगति का महत्व। जीवन में हमें हर समय एक मित्र या साथी की आवश्यकता जरूर होती है। हमारे मित्र की अच्छाई बुराई का प्रभाव हमारे ऊपर अवश्य पड़ता है। मनुष्य पर जितना प्रभाव उसकी संगति का पड़ता है, उतना किसी और चीज का नहीं पड़ता। सत्संगति शब्द सत उत्तम तथा संगति साथ से मिलकर बना है। सत्संगति में रहकर हम चरित्रवान बन सकते हैं। उत्तम व्यवहार एवं अच्छे चरित्र वाले लोगों के साथ रहना ही सत्संगति करना कहलाता है। हमें सदैव समाज के उन्नत, बुद्धिमान एवं सज्जन व्यक्तियों की संगति में समय बिताना चाहिए। इससे हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। इसके प्रभाव से ही हम सुखद, संतुष्ट और शांत जीवन बिता सकते हैं। किसी अच्छे मित्र का साथ हमें बुरे रास्ते से हटाकर अच्छे और सच्चाई के रास्ते पर ले जाता है। सत्संगति से हम चरित्रवान बनते हैं और अच्छा आचरण करते हैं। मनुष्य की पहचान उसके मित्रों से होती है। वह जिन लोगों के साथ समय व्यतीत करता है, उसका प्रभाव उसके चरित्र पर पड़ता है। मित्रों के बिना जीवन अधूरा होता है, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि कुसंगी लोगों के साथ मित्रता कर लें। आजकल सत्संगति पाना बहुत कठिन होता जा रहा है। हमें मित्रता करते हुए व्यक्ति के स्वभाव तथा चरित्र को अवश्य परखना चाहिए। इसके विपरीत बुरी संगत का मानव जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। कुसंगति से कभी लाभ नहीं हो सकता। सभी को सत्संग मार्ग पर ही चलना चाहिए। सत्संगति ही कल्याण का रास्ता है। 4. व्यायाम के लाभ। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। यदि हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो जीवन में किसी भी प्रकार का कोई आनंद नहीं रह जाता। शरीर स्वस्थ होने पर ही किसी भी काम को करने में मन लगता है। कुछ लोग स्वास्थ्य की उपेक्षा करते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। एक अस्वस्थ व्यक्ति दूसरों का उपकार नहीं कर सकता। अस्वस्थता के कारण निराशा और कुंठा उसे जकड़ लेती है। व्यायाम मनुष्य के दैनिक जीवन का एक आवश्यक कार्य होना चाहिए। व्यायाम से शरीर तथा मन प्रसन्न रहते हैं। व्यायाम करने से अनेक लाभ होते हैं। शरीर में स्फूर्ति आती है, पाचन क्रिया भी ठीक रहती है। खेलना, कूदना, तैराकी करना, योगाभ्यास करना, दौड़ लगाना, सैर करना आदि से हम अपना शरीर स्वस्थ रख सकते हैं। सुबह या शाम को तेज गति से घूमना भी एक अच्छा व्यायाम है। व्यायाम करने से शरीर पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता। किसी प्रकार के रोग का आक्रमण नहीं होता। मोटापा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, पेट संबंधी बीमारियां, शीघ्र थकावट आदि व्यायाम से दूर रहने के परिणाम हो सकते हैं। नियमित व्यायाम से आपके शरीर का वजन संतुलित रहता है और मोटापा घटने लगता है। कुछ लोगों का रोग प्रतिरक्षण तंत्र कमजोर रहता है और वे बहुत जल्दी सर्दी, जुकाम, इन्फेक्शन, बुखार आदि की चपेट में आ जाते हैं। नियमित व्यायाम से विभिन्न रोगों से लड़ने वाली प्रतिरक्षण प्रणाली मजबूत होने लगती है। व्यायाम का महत्व न समझने वाले अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। व्यायाम अपनी शक्ति से बढ़कर करने से नुकसान हो सकता है। थकावट अनुभव होने पर व्यायाम छोड़ देना चाहिए। आजकल युवाओं में व्यायाम के प्रति दिलचस्पी बढ़ रही है। जिम खानों में व्यायाम करने के अनेक साधन उपलब्ध होते हैं। साथ ही लोगों का रुझान योगासन की ओर भी बढ़ा है। चाहे किसी भी प्रकार का व्यायाम हो, उसमें नियमितता होनी आवश्यक है। व्यायाम स्वस्थ शरीर की कुंजी है। हमने सीखा, किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करने के लिए लिखे गए लेख को निबंध कहते हैं। निबंध लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए।